हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे YouTube चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। और इसमें हम एक्सरसाइज जो फर्स्ट है इसकी फिफ्थ डे, उसके पहले पार्ट के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। जैसे फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी दी हुई है 9, 13, 17, 21। इसका क्या फाइंड करना है? 20th टर्म फाइंड करना है। सभी क्वेश्चन एक ही तरीके के होंगे। तो देखिए पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले डिटेल में सभी समझिए, फिर सभी पार्ट ऐसे ही सोल्व होंगे। तो हमको क्या फाइंड करना है इस एपी का? 20th टर्म, जिसका मतलब क्या होता है? T20 जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया। जैसे nth टर्म का मतलब क्या होता है? nth टर्म का मतलब होता है Tn, इसको बोलते हैं nth टर्म। ये nth टर्म होता है। अच्छा, Tn का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ए की वैल्यू। जो ए सीरीज में सबसे पहले लिखा हुआ है ए की वैल्यू है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 9 है। ओके, फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं? डी की वैल्यू निकालते हैं। और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। 13 माइनस 9, तो कितना बचेगा? ये 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 4। ओके, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ओके, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? 20th टर्म, मतलब सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला लिखिए। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ओके, अच्छा क्या निकालना है? T20 निकालना है। n की जगह क्या लिखा हुआ है? 20, तो n की जगह 20 लिख देंगे। इक्वल a की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू कितनी है? 20, 20 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 4। ओके, उसके बाद देखिए T20 इज इक्वल टू n प्लस, पहले ब्रैकेट की साइड का सोल्व करते हैं, ये याद रखिएगा। 20 माइनस वन कितना हो गया? 19 और मल्टीप्लाई 4। ओके, अब देखिए 9 प्लस 19 फोर जा कितने होते हैं? 76, और इसको ऐड कर देंगे हम। T20 20th टर्म कितना आ जाएगा? 9 प्लस 76, ये हो जाएगा 85। ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट का ये आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें हमें निकालना है T35। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है? जो सीरीज में सबसे पहले लिखी हुई है, ए की वैल्यू हो गई 20। ओके, ए की वैल्यू 20 है। डी की वैल्यू निकालिए। डी की वैल्यू क्या होगी? सेकंड पार्ट में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे सेकंड टर्म में से, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 20। कितना बचेगा? 17 में से माइनस कर रहे हैं 20, तो माइनस के कितने बचेंगे? 3। तो डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3। अब हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे। Tn यहाँ T35, तो n की जगह क्या है? 35 प्लस सॉरी इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस n माइनस वन, n की जगह 35 माइनस वन मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी होगी? -3। ओके, 20 ऐसा कैसे ही लिखेंगे? ब्रैकेट का पहले सोल्व करते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए आप, प्लस 35 माइनस कितना होगा? 1, 34 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई -3। ओके, 20 ऐसा कैसे ही लिखेंगे? अब देखिए 34 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 34 3 जा कितने होते हैं? 102। अब देखिए प्लस के 20 और माइनस के 102, कितना बचेगा? माइनस के 82 बचेंगे। ओके, ये हमारा T35 की वैल्यू है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब ऐसे ही हम इसका सेकंड क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करेंगे। तो इसमें हमें 18th टर्म फाइंड करना है। 18th टर्म का मतलब क्या है? T18। तो जिस तरह की ये सीरीज दी हुई है, ऐसे ये सोल्व नहीं होगा। सबसे पहले इसको रूट में से बाहर निकाल लेंगे जितना हो सकेगा। रूट 2 को ऐसे ही लिखेंगे।
अच्छा, √18 को क्या लिख सकते हैं हम? दो ऐसे नंबर में इसको कन्वर्ट करना है जिसमें से कम एक रूट से बाहर आ जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 25 × 2, और इसको लिख सकते हैं 49 × 2। ओके, अब क्या करेंगे, √2 को ऐसा कैसा ही लिखेंगे। √9 में से कितना बार आएगा 3, और √2 ऐसा कैसा ही 25 में से बार आएगा 5, और √2 ऐसा कैसा ही। ओके, 49 में से कितना बार आएगा 7, और √2 ऐसा कैसा ही। ओके, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक ऐसी सीरीज़ है। ओके, ये एक तरह से आप शॉर्ट समझ सकते हैं, नहीं आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, √2 है। जो सबसे पहले लिखा होता है वो a की वैल्यू होती है √2। ओके, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, मतलब 3√2 में से माइनस करेंगे √2। जब आप 3√2 में से माइनस करेंगे √2 तो कितना बचेगा, 3√2 - 1√2, तो ये बचेगा 2√2। ओके, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2√2। अब हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, Tn = a + n - 1 × d। ओके, तो Tn यहाँ निकालना है T18, तो n की जगह क्या है 18, तो n की जगह 18 लिखेंगे। n की जगह 18 + a की वैल्यू क्या है √2 + n - 1, तो मतलब 18 - 1 × d। d की वैल्यू क्या है 2√2। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। √2 ऐसा कैसे ही, सबसे पहले ब्रैकेट की साइड का सोल्व करेंगे, प्लस 18 - 1 कितना होता है 17, और मल्टीप्लाई में कितना है 2√2 √2 ऐसा कैसे ही लिखेंगे जब तक वो साइड उस साइड सोल्व नहीं हो जाती। 17 2 सा कितने होते हैं 34, √2 ऐसा कैसे ही। ओके, अब आप देखेंगे 34 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा 35 √2। ये हमारा 18th टर्म आ गया, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो इस सीरीज में हमें क्या निकालना है, 9th टर्म निकालना है, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4। तो जो सबसे पहले लिखा है वो किस चीज़ की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, a = 3/4। ओके, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म में से माइनस कर देंगे, 5/4 - 3/4। जैसा कि आपको बताया अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही आता है, मतलब ऊपर के नंबर वैसे के वैसे ही रख देते हैं, 5 - 3। ओके, 5 - 3 कितना बचेगा 2 बचेगा, अपॉन में कितना 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ गया 1/2। तो डी की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 है। ओके, अब हमें निकालना है T9। सबसे पहले n टर्म का फॉर्मूला Tn = a + n - 1 × d। ओके, फॉर्मूला हर बार लिखना है आपको ताकि याद हो जाए। ओके, T9, n की जगह क्या है 9, तो n की जगह 9 लिख देंगे, इक्वल a की वैल्यू कितनी है 3/4 + n - 1, 9 - 1 × d। d की वैल्यू क्या है 1/2। ओके, ठीक है। ओके, 3/4 ऐसा कैसे ही लिखेंगे, प्लस 9 - 1 कितना होता है 8 होता है, मल्टीप्लाई 1/2। ओके, आप इसको यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब ये कितना हो गया 3/4 प्लस ये कितना होता है 4 × 1 = 4, और अपॉन का 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, जिस तरह भी आप एलसीएम लेते हैं, जैसे मैं 4 और मल्टीप्लाई 1 दोनों के दोनों लिखता हूँ और ऐसे एलसीएम लेता हूँ, 3 × 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16। ओके, सोल्व कीजिए, 16 + 3 19 अपॉन 4 × 1 = 4, तो T9 9th टर्म कितना आ गया 19/4। ये हमारा आंसर है। अब देखेंगे इसका हम लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सीरीज है, -40, -15, 10 और 35। क्या फाइंड करना है,
15th टर्म मतलब T15 फाइंड करना है। n की वैल्यू क्या है 15 है। ओके, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू, a इक्वल टू क्या है जो स्टार्टिंग में है -40। ओके, d की वैल्यू निकालिए अब, d की वैल्यू -15 में से माइनस करेंगे -40। ओके, यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है अगर जो हम माइनस कर रहे हैं वो माइनस का है तो ब्रैकेट लगा कर लिखिएगा। ओके, मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, पहले इसको यहीं पर सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा। -15 ऐसा कैसा ही, जब तक ब्रैकेट सोल्व नहीं होता, माइनस माइनस +40, तो +40 और माइनस के 15 कितना बचेगा 25। तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 25। ओके, अब हमको निकालना है T15। nth टर्म का फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ कुछ बुक में आपको Tn की जगह an लिखा हुआ मिलेगा, जो एक ही बात होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी बुक में Tn दिया हुआ है, किसी बुक में an दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, an की जगह Tn तो लिख ही सकते हैं, an की जगह l भी लिख सकते हैं। ओके, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, जो कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में बताया हुआ है, सबसे पहले आप वो देख लीजिएगा। तो अब हम 15th टर्म निकालते हैं। n की जगह क्या लिखेंगे 15 इक्वल टू में a की वैल्यू क्या है -40 प्लस n माइनस 1, मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 25। ओके, अब इसको सोल्व कर दीजिए बस। -40 ऐसा कैसे ही लिखेंगे, प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया 14 मल्टीप्लाई ये 25, -40 ऐसा कैसे ही लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अब इसकी 25 4 ज़ा 100 और 25 1 25 और 10 35। तो ये आ गया कैलकुलेशन करने के। अब क्या करेंगे 35 प्लस के और 40 माइनस के हैं, कितने बचेंगे 310। तो 15th टर्म हमारा क्या आया है 310। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लगे, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।